हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद सोनम सुमित। मैं हूं आपकी अपनी सोनम और आज का ब्लॉग स्टार्ट है तो कर रहे हैं साफ़ सफाई, क्योंकि दिवाली की साफ़ सफाई सभी के घरों में स्टार्ट हो चुकी है। मैंने इस बार बहुत ही लेट किया, सम रीज़न कुछ ऐसी बातें थी, थोड़ा सा लेट है और फिर ठीक भी है, चलता है, कोई ना। वैसे तो पेंटिंग वगैरह जो भी है मेरे रूम का सब कुछ हो ही चुका था। दिवाली के पहले ही हम लोगों ने सारा कुछ कर लिया था, क्योंकि हमें पता होता है कि जब दिवाली पास आती है ना, तो हम बहुत सारी चीज़ों में इतना ज़्यादा उलझे हुए रहते हैं ना कि हमें टाइम का पता ही नहीं चलता और फिर सारी चीज़ें बहुत जल्दी 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 करनी पड़ती है। इसलिए रूम का पेंट वगैरह तो सब कुछ हो चुका था, और जब रूम पेंट हुआ तो ये सारे अलमारीज़ वगैरह, रैक जो भी हैं, सारा कुछ पेंट हुआ था, सब कुछ अच्छे से। और बट फिर भी दिवाली है तो हमारा मन कहाँ मानता है। जब तक कि ब्रश और चूना लेकर, स्टम्पर लेकर, पेंट लेकर ना खड़े हों, तब तक कि लगता ही नहीं कि दिवाली है। तो यहाँ पे मैंने अपना जो भी है स्टार्ट कर दिया पुताई करना। हस्बैंड तो मना ही कर रहे थे, क्या पुताई करना है, बस अभी तो हुई है। पर मैंने कहा नहीं, करना तो है। तो लग गई मैं भी पुताई करने के लिए। और अभी ब्लॉग्स भी मेरे कंटिन्यू नहीं आ पा रहे हैं। मतलब मैं इतना कुछ सोच लेती हूँ ना, कभी कभी बहुत सारी चीज़ों में इतना उलझ जाते हैं ना हम। वो होता है ना कि हम एक चीज़ को सुलझाते सुलझाते दूसरी जगह से उलझने लगता, वैसा होने लगता है। मतलब कंटिन्यू हो ही नहीं पा रही है ब्लॉग्स में। हमेशा सोचती हूँ अब कंटिन्यू रहूँगी, अब कंटिन्यू रहूँगी, पर फिर भी गैप हो जाता बीच में। खैर कोई ना, आप लोगों का सपोर्ट बस बना रहे, यही रिक्वेस्ट करती हूँ मैं हमेशा कि फ्रेंड्स, आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार मेरे चैनल पर बनाए रखिएगा। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी मेरी छोटी सी फैमिली है, सबसे रिक्वेस्ट है। तबीयत भी अभी बिल्कुल भी सही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि बीमार हूँ, बट होता है ना कभी कभी हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा थकी थकी सी होती है कि हमें सब कुछ अच्छा भी होता है तब भी थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगता रहता है कि बस ठीक है। तो बस वो ये भी हाल है। काम भी ढेर सारा करना है, मतलब 2 दिन के अंदर ही मुझे सारे काम करने हैं। और टाइम भी कम है, लेकिन काम बहुत ही ज़्यादा है। बट कोई ना, करना तो है ही। और मेन क्या है ना कि मैं अकेली पड़ जाती हूँ सारा काम करना, बच्चे को भी संभालना। हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो ऐसा नहीं है ना कि हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनका छुट्टी करवाएं, लीव करवाएं कि आप घर में बैठो, बच्चा संभालो, तो फिर हम काम करें। ऐसा तो हम नहीं कर सकते हैं। कर भी लेंगे तो 1 दिन कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, हर बार हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो हस्बैंड को भी अपना ऑफिस देखना रहता है, और मुझे ना घर में ज़्यादा सी तो ज़रा सी भी गंदगी होने लगती है ना, जाले वाले ये वो, तो ना चिड़चिड़ाहट आने लगती है। ऐसा लगता है जब तक कि साफ़ सुथरा नहीं कर लूँगी ना, तब तक कि चैन नहीं पड़ता रहता, वैसा वाली स्थिति हो जाती है मेरी। तो अभी ना सर्दी भी है, मुझे भी ज़ुकाम है, उनको भी बहुत ज़्यादा ज़ुकाम है अभी इस टाइम पे। तो इसका मतलब होता ना, मन एकदम चिड़चिड़ापन सा रहता। मतलब मेरी वॉइस भी आप लोगों को क्लियर नहीं समझ में आ रही होगी, काफ़ी ज़्यादा जो है वॉइस मेरी खरखरा रही है आवाज़, सर्दी है इस कारण से। तो अब बस आज है धनतेरस, कल है नरक चौथ, जो कि छोटी दिवाली होती है, और फिर परसों दीपावली है। तो बस लगी हुई अपने काम में। आज करूँगी रूम की फुल क्लीनिंग, किचन का पूरा क्लीनिंग, फिर हॉल की करूँगी, जैसे टाइम मिलेगा वैसे। आंगन आंगन मुझे आज ही करना है, क्योंकि आज धनतेरस है। तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा गैप करके करना है। एक दिन में बहुत मुश्किल होती, पॉसिबल नहीं होता सारा कुछ करना, बट फिर भी करना है मुझे, इसलिए कि आज ही धनतेरस है। और हम लोग अभी सिटी गए थे ना, जब भी मॉल, वहाँ भी गए थे विशाल मेगा मार्ट, तो फिर बहुत सारी चीज़ें लेकर आए थे घर के डेकोरेशन के लिए, तो वो सब भी करना है। बहुत सारे काम है, झालर वगैरह लगाना, लाइट्स जो होती है लाइट्स लगाना, सब कुछ करना है। तो जो भी सारा कुछ आज ही करना है। हस्बैंड जब शाम को आएंगे तो उनके साथ मिलकर करूँगी। फ़िलहाल करूँगी रैक दोनों साफ़। वैसे तो रैक नहीं भी साफ़ करूँ तो चलेगा, क्योंकि साफ़ ही रहता है। अभी जस्ट साफ़ किया था मैंने, और मैं हमेशा ही करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है। बट फिर भी ना, यहाँ पे मैं रखती हूँ कपड़े वगैरह और अपनी ज़रूरत का सारा सामान, मेकअप का, बैंगल्स, सारी चीज़ें मेरी यहीं होती हैं। तो मुझे लगता है जगह जो है वो हमेशा साफ़ सुथरी रहना चाहिए। इसलिए कर देती हूँ हमेशा ही। और फिर घर को साफ़ सुथरा रखना हमारे ही हाथ में होता है, कोई दूसरा आकर नहीं करेगा। सब कुछ हमें ही करना होता है। और पता है, एक चीज़ आप लोगों को बताती हूँ मैं, जब मैं छोटी थी, मतलब छोटी क्या थी, शादी के पहले की बात है,
तो मम्मी हमेशा घर की हमेशा साफ़ सफाई करना, कहीं कुछ करना, कहीं कुछ करना लगा ही रहता था उनका। कोई भी फेस्टिवल आता था तो बस सफाई शुरू हो जाती थी, कुछ आता था तो बस पुताई होना स्टार्ट हो जाती थी, आंगन लीपना पोतना इस टाइप के काम सारे होने लगते थे। तो मैं सोचती थी, मुझे चिड़चिड़ापन आता था क्योंकि जब घर फैलता तो हमें भी हेल्प करानी पड़ती थी मम्मी के कामों में। तो मैं ना मम्मी के ऊपर चिढ़ जाती थी, क्या आप हमेशा काम काम कला करते रहते हो, सफाई 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 सफाई, मतलब ऐसा है कि सारे त्यौहार बस आप ही के यहाँ आते हैं क्या, बस जब देखो जब सफाई लेकर खड़े हो जाते हो। तो तब मम्मी हमेशा बोलती थी, बेटा जब तुम खुद बड़ी हो जाओगी, जब तुमको खुद को घर संभालना होगा ना, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान फिर तुम भी खुद रखोगी, जैसे कुछ मतलब घर का साफ सफाई हर चीज़ को लेकर। तो आज वो सारी बातें याद आती कि वो हमारा बचपना, वो हमारा लड़कपन, वही सब ठीक था यार। ज़िंदगी के हम जैसा जैसा आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, जिम्मेदारियों के साथ हम खुद का तो जैसे सारा कुछ भूलते जा रहे हैं। बस अब बस यही होता है त्योहारों में। पहले तो ये होता था त्योहार का मतलब है नए कपड़े पहनना, तैयार होना, मिठाइयाँ खाना, अच्छी अच्छी चीज़ें खाना, पकवान खाना, मौज करना, सेल्फीज लेना, वीडियोस बनाना, डांस करना, बस मतलब यही होता था। और आज ना त्योहार का मतलब है घर की साफ़ सफाई, बच्चों की मतलब बच्चों की ज़रूरतें, हस्बैंड की, घर की सारी चीज़ें, कोई मेहमान आ रहा है या कोई भी रिलेटिव्स, मतलब उन सारी चीज़ों की हमें पहले प्रिपरेशन करनी होती है अपनी बाद में। तो पता नहीं क्या यार कैसे मम्मी लोग सब कुछ मैनेज कर पाती थी। अब जब खुद पर सारी चीज़ें आती और फिर मैं हूँ अकेली, मेरे हस्बैंड मैं हूँ, तो घर का काम प्लस बच्चे का, खुद का, हस्बैंड का, प्लस मार्केट का, सारे काम एकदम से पड़ने लगते हैं और त्योहार के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, करना ही पड़ता है, कोई और दूसरा तो करेगा नहीं, खुद ही को करना होता है। तो ठीक है, कोई ना, अपनी ज़िम्मेदारियों से तो पीछे नहीं हट सकते, करना तो है ही, अपना ही घर है तो करना ही है। और बस यही सोच के करते रहते हैं। और मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ कि ऐसा कि मतलब सारी चीज़ों में एडजस्ट करना पड़ता है, होता है ना, माँ बाप लड़कियों को ये हमेशा सिखाते हैं, बेटा हर चीज़ में एडजस्ट करना है, अच्छा है तो भी एडजस्ट करना है, बुरा है तो भी एडजस्ट करना है, हर चीज़ में एडजस्ट करना, और हमें सीखना भी पड़ता है। खैर कोई ना, सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। पहले तो धनतेरस की, आज धनतेरस है बट ब्लॉग जो है मेरा कल लाइव होगा छोटी दिवाली में, तो सबको धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आगे अब कंटिन्यू ब्लॉग्स बनाती रहूँगी, तो सबका सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिएगा। ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। अब लगी हूँ किचन के काम में, जब तक कि ये काम होगा फिर हॉल का करना है। मतलब इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना मैं, जब ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, आप लोगों को मेरी वॉइस से समझ में आ रहा होगा, मैं इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ ना कि मुझे वॉइस ओवर भी मैं नहीं कर पा रही हूँ, आप लोगों से चीज़ों के बारे में बता भी नहीं पा रही हूँ। बस हो गई आज किचन की पूरी क्लीनिंग। ये सेल्फ जो है ना, सारा कुछ साफ़ सुथरा है, बस ऊपर से दोबारा से साफ़ करना। मैटिंग्स वगैरह मैंने सारा कुछ किचन में सेट किया था, ये सारे डब्बे वगैरह मसाले के सब कुछ धुला हुआ है, सब कुछ साफ़ सुथरा है। बस सबको बोलते हैं ना, हम रिवीजन कर रहे हैं एक टाइप से, तो बस रिवीजन करना है। कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है क्योंकि मुझे ना अंदाज़ा नहीं है, अंदाज़ा क्या नहीं है, मुझे पोताई वोताई ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं आती थी, आज भी नहीं आती है, मैंने कभी किया नहीं, शादी के पहले भी नहीं किया। पापा करते थे, मम्मी करती रहती थी, और फिर थोड़ा टाइम बढ़ा तो दीदी कर लेती थी, मेरी बड़ी वाली सिस्टर। मैंने कभी नहीं किया, मुझे ब्रश पकड़ना भी ठीक से नहीं आता है। बट होता है ना, नहीं भी आता है तो क्या हुआ, समय सब कुछ सिखा देता है। वही वाली स्थिति है कि टाइम ऐसा है कि जब सब कुछ खुद को ही करना है तो सब बन जाता है, नहीं भी बनता तो करते हैं, कोशिश करते हैं। और अब तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो करने लगी हूँ, बन जाता है, नहीं भी बनती थी तो कोशिश करती हूँ करने की तो हो जाता है। और यही होता है, हमें किसी भी चीज़ को लेकर हार नहीं मानना होता कि नहीं हमसे ये चीज़ नहीं होगी तो हम नहीं करेंगे। हमसे मुझे बहुत ताने पड़ते थे, सच बताऊँ तो, ये नहीं आता है, वो नहीं आता, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, बस वीडियो बनाना जानती है, बस फ़ोटो खींचना जानती है।
बट टाइम आया ना तो मैं सब कर लेती हूँ, बस मेरे सिर पे खड़े होकर मुझसे कोई काम ना कराए कि ये करो वो करो, मैं चिढ़ जाती हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी से अपने मन से करूँगी, बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, कोशिश पूरी करती हूँ अच्छा करूँ। लेकिन कोई सोचे ना हम ऑर्डर चलाएं, वो काम करे या हम सिर पे खड़े रहें, मैं नहीं कर पाती, मुझे नहीं आता। मैं उस टाइम में ना बिल्कुल पीछे हट जाती हूँ, हाँ मुझसे ये चीज़ नहीं आती है। और फिर कहते हैं लोग गलतियाँ करके ही सीखते, तो बिल्कुल हाँ ये सच है, मैं गलतियाँ करके ही सीखी हूँ इतना कुछ। चीज़ें बिगड़ती हैं तो हम उन्हें सुधार के बनाने की कोशिश करते हैं, बस यही सब चीज़ें हैं कि हमें सारी चीज़ें टाइम के साथ आने लगती हैं। और बस यही है, अब त्योहार तक तो सबकी साफ़ सफाई चली रही, सबकी साफ़ सफाई मतलब हो ही गई है लमसम। और मेरा भी बस हो जाएगा, अब 1-2 दिन का ही, मतलब 2 दिन में सारा कुछ कंप्लीट कर लूँगी। और उसके बाद मैं आप लोगों को होम टूर का ब्लॉग लेकर के आऊँगी अपना, पूरा सब कुछ जैसा मैं घर मैनेज करूँगी, जैसा मैं घर डेकोरेट करूँगी। बहुत अच्छे से तो नहीं करूँगी, नॉर्मल सा जो करती हूँ हमेशा वैसे ही करूँगी। तो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ एक पूरा होम टूर का ब्लॉग बनाऊँगी, उसमें शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ, मेरे चैनल पर, मेरे ब्लॉग्स में और मेरे वीडियोस में। अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। आप लोग मेरे शॉर्ट्स पर मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा, बट मुझे लॉन्ग वीडियोस ब्लॉग्स पर भी सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को करूँगी मैं यहीं पर एंड। और कैसा लगा ब्लॉग बताइएगा, कैसे मेरी साफ़ सफाई क्लीनिंग रही बताइएगा। कल के ब्लॉग में आप लोगों को बाकी चीज़ें दिखाऊंगी, हॉल वॉल की क्लीनिंग जो भी होगी। फ़िलहाल इस ब्लॉग को मैं करूँगी यहीं एंड। और वॉइस ओवर मेरी इग्नोर कीजिएगा थोड़ा सा वॉइस को, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब थक चुकी हूँ सारे दिन से। इसलिए थोड़ा सा वॉइस मेरी सही भी नहीं आ रही है, तो एडजस्ट करिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा मेरे चैनल पर, मेरे बेटे के भी चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।